प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे एजरा 8वां अध्याय। उनके पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष ये हैं, और जो लोग राजा अर्थशस्त्र के राज्य में बाबेल से मेरे संग यरूशलेम को गए, उनकी वंशावली यह है, अर्थात पिनहास के वंश में से गेर्शोम, इतामार के वंश में से दानिएल, दाऊद के वंश में से हत्तूस, सकन्याह के वंश के परोस के गोत्र में से जकरियाह, जिसके संग 150 पुरुषों की वंशावली हुई। महतमोआब के वंश में से जरह्याह का पुत्र एलियोएने, जिसके संग 200 पुरुष थे। सकन्याह के वंश में से यहजीएल का पुत्र, जिसके संग 300 पुरुष थे। आदीन के वंश में से योनातान का पुत्र एबेद, जिसके संग 50 पुरुष थे। एलाम के वंश में से अतल्याह का पुत्र यशयाह, जिसके संग 70 पुरुष थे। सपत्याह के वंश में से मिकाएल का पुत्र जबद्याह, जिसके संग 80 पुरुष थे। योआब के वंश में से यहीएल का पुत्र ओबद्याह, जिसके संग 218 पुरुष थे। सलोमती के वंश में से योशिय्याह का पुत्र, जिसके संग 160 पुरुष थे। बेबे के वंश में से बेबे का पुत्र जकरियाह, जिसके संग 28 पुरुष थे। अजगाद के वंश में से हकातान का पुत्र योहानान, जिसके संग 110 पुरुष थे। अदोनिकाम के वंश में से जो पीछे गए, उनके ये नाम हैं, अर्थात एलीपेलेत, ईएल और समायाह, और उनके संग 60 पुरुष थे। और बिगवे के वंश में से उत्ते और जबूद थे, और उनके संग 70 पुरुष थे। इनको मैंने उस नदी के पास जो अहवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, और वहाँ हम लोग 3 दिन डेरे डाले रहे। और मैंने वहाँ लोगों और याजकों को देख लिया, परंतु किसी लेवीय को न पाया। मैंने एलियाजर, अरिएल, समायाह, एलनातान, यारीम, नातान, जकरियाह और मशुलाम को, जो मुख्य पुरुष थे, और योयारीब और एलनातान को, जो बुद्धिमान थे, बुलवाकर ईदो के पास, जो कासिप्या नाम स्थान का प्रधान था, भेज दिया। और उनको समझा दिया कि कासिप्या स्थान में ईदो और उसके भाई नतीन लोगों से क्या क्या कहना, कि वे हमारे पास हमारे परमेश्वर के भवन के लिए सेवा टहल करने वालों को ले आए। और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो हम पर हुई, इसके अनुसार वे हमारे पास इससेकेल के, जो इज़राइल के परपोता और लेवी के पोता महली के वंश में से था, और सेरेब्याह को और उसके पुत्रों और भाइयों को 18 जनों को, और हशबियाह को और उसके संग मरारी के वंश में से यशयाह को और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 20 जनों को, और नतीन लोगों में से जिन्हें दाऊद और हाकिमों ने लेवियों की सेवा करने को ठहराया था, 220 नतीनों को ले आए। इन सबों के नाम लिखे हुए थे। तब मैंने वहाँ
अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उनका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। तब मैंने मुख्य याजकों में से 12 पुरुषों को अर्थात सेरेब्याह, हशब्याह और इनके 10 भाइयों को अलग करके जो चांदी, सोना और पात्र राजा और उसके मंत्रियों और उसके हाकिमों और जितने इजरायली उपस्थित थे उन्होंने हमारे परमेश्वर के भवन के लिए भेंट दिए थे, उन्हें तोलकर उनको दिया। अर्थात मैंने उनके हाथ में 650 किक्कार चांदी, 100 किक्कार चांदी के पात्र, 100 किक्कार सोना, 1000 दरकमोन के सोने के 20 कटोरे और सोने सरीखे, अनमोल चोखे चमकने वाले पीतल के 2 पात्र तोलकर दे दिए। और मैंने उनसे कहा, हम तो यहोवा के लिए पवित्र हो और ये पात्र भी पवित्र है और यह चांदी और सोना भेंट का है जो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा के लिए प्रसन्नता से ही दी गई। इसलिए जागते रहो और जब तक तुम उन्हें यरूशलेम में प्रधान याजकों और लेवियों और इज़राइल के पितरों के घरानों के प्रधानों के सामने यहोवा के भवन की कोठरियों में तोलकर न दो, तब तक इनकी रक्षा करते रहो। तब याजकों और लेवियों ने चांदी, सोने और पात्रों को तोलकर ले लिया कि उन्हें यरूशलेम को हमारे परमेश्वर के भवन में पहुँचाए। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। निदान हम यरूशलेम को पहुँचे और वहाँ 3 दिन रहे। फिर चौथे दिन वह चांदी, सोना और पात्र हमारे परमेश्वर के भवन में उरिय्याह के पुत्र मरेमोत याजक के हाथ में तोलकर दिए गए और उनके संग पिनहास का पुत्र एलियाजर था और उनके साथ यीशु का पुत्र योजाबाद लेवीय और बिन्तुई का पुत्र नोअध्याह लेवीय थे। वे सब वस्तुएं गिनी और तोली गई और उनका तोल उसी समय लिखा गया जो बंधुआई से आए थे। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाए, अर्थात समस्त इज़राइल के निमित्त 12 बछड़े, 96 मेढ़े और 77 मेमने और पाप बलि के लिए 12 बकरे। यह सब यहोवा के लिए होम बलि था। तब उन्होंने राजा की आज्ञाएं महानद के इस पार के अधिकारियों और अधिपतियों को दी
और उन्होंने इज़राइली लोगों और परमेश्वर के भवन के काम में सहायता की।